क्या पढ़ने वाले हैं अपन? आज पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। हाँ, हर प्रॉब्लम में अपन लोग ले लेते हैं g is equal to 9.8, g is equal to 9.8, g is equal to 10, हाँ, mg weight, हाँ, हर चीज में v is equal to u plus gt, कोई बॉडी नीचे आ रही है, so this is a known fact. Now, what is this acceleration due to gravity? That will be the topic of the day. Now, what is the acceleration due to gravity? What is the value on the surface of the earth? On the moon, you all know, जितना भी अर्थ में होता है उससे 1/6 मून में होता है ना। और हम ये भी पढ़ेंगे कि जी की वैल्यू कांस्टेंट तो है ही नहीं बच्चा, है ना। तो वो किन किन बातों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है ना, वो बात सीखेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि भाई ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किस किस बातों पे डिपेंड करता है, तो बोलेंगे शेप पे, हाइट अबव द अर्थ पर, डेप्थ पर, और भी फैक्टर्स है जैसे हमने देखा कि रोटेशन पर, हाँ, और बहुत सारी और भी अन्य फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो देखेंगे। पहला तो शेप पे डिपेंड करता है, हाइट अबाउट द अर्थ, अर्थ से कितने ऊपर में है, कैसे वैरी करता है, डेप्थ पर कैसे डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो हम रोटेशन से कैसे फर्क पड़ता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये कैसे डिपेंड करता है। ऑल दिस फैक्टर्स वी विल बी स्टडीइंग टुडे। नाउ आर यू वेरी क्लियर with what we are going to study? Acceleration due to gravity. Okay bacha, what I'm going to do it now is that I'll be sharing the notes with you and we will be starting it, right? So okay, so what is the acceleration due to gravity? First of all, define what is gravity. Gravity is the force of attraction between the earth and any body which is near it, है ना। So that is the main thing, right? So acceleration due to gravity का मतलब क्या होता है, पहले तो gravity को define कर लो भैया। So what is gravity, right? So when I want to define the gravity, gravity is a special case of gravitation, right? Now this is the force of attraction between the object and the earth. This is the force of attraction between earth and object near it. Okay, now all of you hopefully have written the last day's notes, and today all of you start doing it now. Okay, now for the acceleration due to gravity, we all know that if you have got the earth, बच्चा अगर earth के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी हाइट पे रख दो ना, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे से हाइट के लिए, एच इफ इट इज स्मॉल, तो अगर वो बॉडी गिरती है ना अर्थ की तरफ, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होती है, जिस एक्सेलरेशन से वो गिर रहा होता है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो तो इट इज अ कांस्टेंट। बट what will be the value? How do I calculate it? It can be very easily calculated, right? कोई भी बड़े से बिल्डिंग में जाके खड़े हो जाओ, वहां से जाकर के आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंको, बहुत ऊंची पहाड़ या बहुत ऊंची बिल्डिंग होनी चाहिए, यू कितना होता है बेटा? 0। हम स्टॉप वॉच लेकर के यहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी टाइम तो निकाल ही सकते हैं। और अगर इस बिल्डिंग का डिस्टेंस पता है, दैट इज इक्वल टू s, हमें पता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा s पता है, u तो 0 है और t आपने मेजर कर लिया स्टॉप वॉच रख करके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप मेजर कर सकते हो, और इसकी जो वैल्यू है आसपास अगर अर्थ की होती है तो इट इज approximately equal to 9.8 meters per second square, ये आता है।
आप भी मेजर कर सकते हो। आपको सिर्फ जिस बिल्डिंग पर आप खड़े हो उस बिल्डिंग की हाइट का पता होना चाहिए और आपके हाथ में स्टॉप वॉच होना चाहिए, वो तो है मोबाइल के अंदर। आप वहां से ऊपर पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो व्यक्ति आपका कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकेगा और फेंकने के बाद जब वो ग्राउंड को टच करता है, फेंकने के बाद तुरंत आप स्टॉपवॉच को ऑन कर लो, गिरने के बाद आप स्टॉपवॉच को ऑफ कर लो, तो टाइम आपको पता चल गया। टाइम पता चल गया, हाइट पता है, तो आप लोग तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। एंड दिस एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी विल बी अप्रॉक्सीमेटली 9.8 के आसपास आएगी। लेकिन क्या हम और तरीके से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वेट का वैल्यू कितना होता है बेटा? अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई वेट कितना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वेट वेट क्या होता है? ये जो ऑब्जेक्ट अगर मास m है, ये मास और अर्थ के सेंटर के बीच में का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही तो वेट होता है। एंड वेट इज आल्सो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन आपने बताया दैट इज इक्वल टू जी। तो वेट तो हो गया mg। और दूसरे तरीके से क्या होता है, इट इज आल्सो इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, है ना? तो दैट मींस बिटवीन द मास एंड द ऑब्जेक्ट। नाउ लेट मी कंसिडर, बहुत ही पास है अर्थ के, तो इसको मैं आर ले लूं, कोई दिक्कत है? हाँ, सरफेस के आसपास तो आर ही ले लेती हूँ, रेडियस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? अगर मैंने लिया मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एम ई, देन व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इज इक्वल टू जी एम ई इनटू मास। उसका मास कंसिडर करना पड़ेगा। और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में का जो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली अगर हम अर्थ के रेडियस के स्क्वायर के बराबर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। कैन आई नो द वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम इट? यस, फ्रॉम equation 1 and equation number 2, I know mg it is equal to g me into m divided by re का square. So m और m cancel, आपको क्या मिलता है? हमको मिलता है g, that is equal to a formula g into capital me divided by re का square. अरे acceleration due to gravity का formula आ गया। g is a constant, कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ नहीं बदलेगा। क्यों बदलेगा भाई? दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट। रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट। सो दिस वैल्यू ऑफ जी, हाँ ये जो जी की वैल्यू है ये तो कांस्टेंट होनी है क्योंकि सभी कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो रहा है। अगर मैं सरफेस ऑफ द अर्थ में लूं या इसके आसपास में लूं और मैंने अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर माना, तो इसमें क्या क्या assumption मैंने माना? द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ और नियर इट। और दूसरा, हमने दूसरा assumption क्या माना? अर्थ इज अ परफेक्ट स्पीयर। अगर माना तो ये कांस्टेंट होता है बच्चा, है ना? नहीं तो ये वैल्यू चेंज होगी। देखो, a acceleration due to gravity is equal to g, that is equal to g me divided by r square। और हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। तो हम लिख सकते हैं g into me is equal to small g into re square। ये कई जगह हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा दिया। तो चलो आप लोग यहाँ पर इसको नोट कीजिए। ले रही हूं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आई एम गोइंग टू पुट इट इन द फॉर्म ऑफ द डेंसिटी। नाउ इफ आई अज्यूम दैट द अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, होता नहीं है, लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि अर्थ की एवरेज डेंसिटी इट इज इक्वल टू रो, इफ वी assume that the average density of earth it is equal to rho, right? In that case, what is the value of g?
I know G is equal to, this is all near the earth, right? So G capital ME divided by RE का square. अच्छा, mass को बता. Mass का formula क्या होता है? That is equal to volume multiplied by density. बेटा वॉल्यूम, अगर मैंने इसको अर्थ को रेडियस r का एक परफेक्ट स्फीयर माना, so what is the volume of the sphere? It is equal to 4/3 pi capital RE का cube multiplied by density, which is equal to rho, है ना? तो what is the value here? This is capital G 4/3 pi radius of earth का cube into rho divided by RE का square. So this RE square and RE cancels, एक RE बच जाएगा, तो acceleration due to gravity कितना हुआ? That is equal to 4/3 pi, हाँ, फिर कैपिटल G आ गया, एक RE बच गया उसको into density. इसका मतलब क्या? The acceleration due to gravity, because I know 4/3 is a constant, pi is a constant, capital G is a constant, and if I assume that the radius of the planet is also a constant, then the acceleration due to gravity is directly proportional to the density. Acceleration due to gravity, it is directly proportional to density. इसका मतलब है कि जिस प्लैनेट का डेंसिटी ज्यादा, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा. जिस प्लैनेट का डेंसिटी कम है, उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होगा. राइट? चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखना है आपको. Now, if rho is a constant, then G is directly proportionate to RE, right? Okay. Now, what about if mass is constant? What about if mass is a constant? So mass is a constant. That means we will write, if a mass is constant, तो G का value कितना होता है? G me divided by RE का square. तो इससे ये imply हो जाता है कि G is inversely proportional to 1/r square. इसका मतलब दो planets है, दोनों का mass same, लेकिन radius में फर्क है, तो it is inversely proportional to r का square. Please note this down also. देख लिया? यस मैम. आपको पता है ना बेटा, ये हमने एरर्स वाले चैप्टर में पढ़े थे. G is equal to GME divided by RE का स्क्वायर. तो एक वैल्यू पढ़े थे बेटा, चेंज इन G डिवाइडेड बाय G, इट इज इक्वल टू, G में कोई चेंज नहीं हो रहा, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ रेडियस में फर्क है और रेडियस का r स्क्वायर है. तो हम क्या करते थे, और वो डिवीजन में है, तो हम लोग क्या लिखते थे? -2 टाइम्स ऑफ del of RE divided by R, right? So change in the value of G divided by the original value of G will be equal to minus of 2 times the change in the value of the radius of the earth divided by the radius of the earth. But this formula can be taken only if the variation of G is up to 5%. Otherwise, you cannot take this formula. There is a shortcut, right? This is actually a shortcut. We can apply this only if the change is up to 5%. 5% से ज्यादा अगर रेडियस का फर्क है, तो हम ये फॉर्मूला आपके लिए नहीं लगा सकते. ठीक है? ये आया कैसे, ये मालूम है ना आप लोगों को? एरर वाला फॉर्मूला में जैसे किए थे, बिल्कुल वैसा ही. या नाउ इफ द mass and the radius of the planet, if the small change occur in the mass, then in that case, and radius is a constant, right? Now, if radius is a constant, if r is a constant, then del m by g, it is equal to del m by m, and if m is a constant, del g by g will be equal to -2 times del re by r.
राइट. सो यू हैव टू थिंक केयरफुली कि क्या किसके कांस्टेंट है ना. ओके, लिखिए. If radius of the earth is shrunk by 1%, then what will be the acceleration due to gravity if the mass is a constant? So what is the formula, beta? Change in g by g equals to -2 change in r upon re. Divided by g minus 2 times of del of re divided by re. Now, what is the del of re by re? It is 1%. So it is 2 times now. So what is the value? It is 2 times of del e by r, which is equal to 1%. So the answer will be equal to 2%. Finished. Right? So this is how I can calculate if the mass remains the constant and only the earth is shrinking. So this will be the percentage. But this formula can be applied only if the change is to the 5%. If it is more than 5%, I cannot apply this formula. I cannot apply this formula. Is it clear? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Yes, ma'am. आवाज नहीं आ रही है. Huh? Okay. Now I'm going to discuss the variations in G, and the first reason will be because of the altitude. So for this, let me draw the earth first. Now, the earth is having a radius of say r, and I'm keeping an object at a height of h from the surface of the earth. Now the mass of the body which is placed here, that is equal to m, and the mass of the earth is equal to me, radius of the earth is equal to re. Now, what is the formula for the gravity? Now, if you want to say that, is there any force of attraction between this mass and the center of the earth, this earth, or is mass के बीच में force of attraction होगा ना? Now, what is the force of attraction between them? The force of attraction between the earth and the object. Just a moment. The value, it is equal to g me into small m. But what is the distance between this mass and the center of the earth? If it is a sphere, we assume that all of the mass is located at the center. In the last class, I did tell you. एक स्फीयर अगर होता है तो इसके लिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि इसकी पूरी की पूरी मास कहाँ होती है? सेंटर पर होती है ना? तो हमको इस मास और इस सेंटर ऑफ अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकालना है. बेटा कितना है? तो दैट इज इक्वल टू r प्लस h द होल स्क्वायर. क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, दिस r जो सेंटर के बीच में और मास के बीच में जो डिस्टेंस को अगर हमने स्मॉल r माना, दिस स्मॉल r विल बी इक्वल टू r प्लस h. ठीक है, तो यहां पर हमको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू f is equal to gm into m1 into m2 divided by the distance between the two masses. So we have written it, है ना? Mass of the earth, mass of the object and the distance between them का square. सब पे बातों पे डिपेंड किया. अच्छा बेटा, यहां पर रहेगा at the point से A, at point A, what is the weight of object? You know that weight of the object is equal to mass of the object into the acceleration due to gravity. Now, is this acceleration due to gravity at this point same as that of the earth? Not necessarily. If the height is too large, then in that case, the acceleration due to gravity will not be the same. It will change. So I write it, it is m into acceleration due to gravity at the point h. ठीक है? Now, where gh is the acceleration due to gravity at a height that is h above the earth, surface of earth, है ना? Surface of earth के बाद इतना है. तो m into g. अच्छा बेटा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों तो सेम है ना? So what is the value of from 1 and 2?
from equation 1 and the equation number 2. What we have? M into GH, it is equal to G ME into M divided by R plus H the whole square. बेटा ये M और M cancel हो जाएगा. So what is the value of GH? That is equal to G into ME divided by R plus H the whole का square. बेटा हमने on surface of earth क्या लिया था? On surface of earth. On surface of earth. What is the value of G? G on the surface of the earth, that is equal to, हमने पिछले इसमें कैलकुलेट कर लिया था, G into capital ME divided by the radius of earth का whole square. यहाँ पर भी सब में E डाल देती हूँ, सेम रहेगा. अच्छा, ये वाली जो GH और ये GE दोनों को कंपेयर करते हैं. Mark this as equation number 3 and we know that this is equal to equation number 4, and I am now comparing the value of G on earth and G at the particular height, that is H, right? So कितना होगा उसकी comparison करेंगे. Now comparing GH and the G on earth, what will I get? GH divided by GE, it is equal to GME divided by R plus H the whole square divided by GME divided by, यहाँ RE है ना, RE का square, that is equal to GME R plus H the whole square multiplied by RE square divided by GME and GME cancels. So what is the value out here? GH by G, it is equal to R square divided by R plus H the whole square. So what is the acceleration due to gravity at a certain height? है ना, height H above the surface of the earth. So that formula is given by GH is equal to G on earth. Whatever is the value of G on the earth multiplied by R square divided by R plus H ka whole square. This is the formula, right? But if your H is very, very small as compared to that of the radius of the earth, then what do I do? Please note this down. मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है. Hello. Now, sorry beta. Now, let us consider that the H is very, 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 very small as compared to that of the radius of the earth, and RE is equal to 6,400 किलोमीटर. तो 100 किलोमीटर भी दूरी अगर ऊपर अर्थ के ऊपर में जाएंगे ना तो बहुत ही छोटा छोटा है. तो अच्छा, मैं तुमको थोड़ा सा मैथ्स को याद दिला देती हूँ जो हमने पहले किया था. What is the binomial expansion? बताइए. Binomial expansion. अगर पहला नंबर 1, दूसरा नंबर x raised to the power of n लिखना है और mod of x is less than 1 and n is either a fraction or a negative number, तो हम क्या लिखते हैं इस पूरे को? approximate value लिखते हैं 1 plus nx. याद आया ये वाला पार्ट? ये मैंने मैथ्स को पढ़ाते समय इसमें आपको बताया था. तो what is the value of GH? Now I can write, if this is a special case, in that case we can write this GH is equal to GE multiplied by RE का square
एंड यहाँ मुझे 1 चाहिए. I'll take out this RE का square as common. What is left? I've got 1 plus H divided by RE का square. अब यहाँ पर whole square. ठीक है. अच्छा, अब क्या किया हमने, ये जो RE square और RE square को कैंसिल कर दिया. This is equal to G on earth divided by 1 plus H divided by RE का square. So what can I write for it? देखो, इस GH को हम लिख सकते हैं, that is equal to GE and inside the bracket 1 and plus H divided by RE का square भी था यहाँ पर, और यहाँ RE का square को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर RE बचेगा ना, RE का square को बाहर थोड़ी लिया, हाँ H plus RE ना, so यहाँ सिर्फ H RE रहेगा, RE का square नहीं रहेगा. ठीक है, यहाँ आपने ले लिया, this is becoming -2, right? This -2 should come here. So what is the value of GH? GH is equal to GE, bracket में 1 minus 2H divided by RE, which is the formula about the earth. So GH is equal to 1 minus 2H divided by RE. लिखिए इसको. When can you use this formula? This formula is valid only if it is up to 5% of the Earth's radius. If it is more than that, then you have to use the original formula. अपने original formulas को use करोगे. ठीक है? If H is greater than 5%, then we use the similar, ये वाली जो formula, जो main formula है ना, उसी formula को हम लोग use करेंगे. Is this clear? You write Yes. this also. Which height from the surface of the earth acceleration due to gravity is decreased by 1%? What is the formula? What is the formula? Come on. You know that the formula of del G divided by G, that is equal to, उसका formula पहले निकालना पड़ेगा. अच्छा, एक बात बताइए, what is the value of GH? I know GH is equal to G 1 minus 2H divided by the radius of the earth. Right? This is the formula. Now, if I want to find out the value, the height at which the acceleration due to gravity is decreased by 1%. So can we open the bracket now? GH is equal to G minus 2HG divided by, that is RE. Now, I can write this value as GH minus G, it is equal to minus of 2H into G divided by RE. So you can write GH minus G divided by G, it is equal to minus of 2H divided by RE. Now what is GH minus G? I can write this as del G divided by G, and that is equal to minus 2H divided by RE. So if you want to get the percentage, del G divided by G into 100 is equal to minus 2H divided by RE multiplied by 100. And now what is the radius of the earth? We know it is equal to 6400 kilometer. है ना? तो ये वाली वैल्यू लगानी पड़ेगी अपन को. del G by G, what is the value? Decrease, that is equal to 1% बोला है. तो it is given that del G by G, that is equal to 1%. So 1 into 100, that is equal to minus 2H by RE, RE into, that is 100. So 100 cancels, right? So what is the value beta? यहाँ पर H कितना दूरी पर होगा? 1% की कमी कितना किलोमीटर्स की दूरी पर होगा? Come on. 2H divided by RE. Come on, calculate and give me fast. फॉर्मूला में लगाइए और आंसर मेरे को बताइए कि कितना आएगा. Find the percentage. See, find the percentage in the decrease in the weight of the body
when it is taken to a height of 16 kilometers above the surface of the earth. Radius of the earth is 6,400 kilometers. See, weight, it is equal to mg. M, it is always a constant. Now, W changes in same percentage as G. So what is the percentage of G? Del G divided by G, that is equal to minus 2h divided by R of earth, right? So del G by G, पता नहीं परसेंटेज कितना है ना, तो परसेंटेज में डालेंगे तो del G by G multiplied by 100, that is equal to minus 2 times of h की value 16 kilometers divided by 6400 kilometers multiplied by 100. So this 2 changes. So this becomes 4. Again, this becomes 2. So what is the percentage? That is equal to half percentage. Therefore, at 16 kilometer from surface of earth, weight decreases by half percentage. नेगेटिव का मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? Okay. Variation due to death. Now, I'm going to have a body. There is the earth now. This earth is having a mass of me. Radius, I know, that is equal to re. And I'm going to place another body of, say, mass m. From here, I'm taking it deep inside the surface of the earth. And the depth is equal to, say, d. ठीक है? तो अब हमें पता करना है कि हम लोग धरती के अंदर चले गए तो उस केस में हमारे पास जी का वेरिएशन कितना होता है, इसको हम लोगों को थोड़ा सा निकालना है. कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं, है ना? चलो, सरफेस ऑफ द अर्थ में कितना रहता है जी का वैल्यू? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जी इज इक्वल टू जी into me divided by re का square. Now I'm going deep inside. Now if I say that when I go deep inside, जो अंदर चली जा रही हूँ, तो मुझे सिर्फ when we go deep inside the earth by a depth of, say, d meters or d units, whatever it is, then in that case, the mass of earth outside the place where the object is placed is not attracting the object, है ना? तो कौन अट्रैक्ट करेगा? It will be only the object which is inside, वो अट्रैक्ट करेगा, है ना? So the object experiences the force only due to mass below. नीचे जो रहता है बस उसी की वजह से वो अट्रैक्ट होता है. So in that case, what is mg dash? mg dash will be equal to g me dash divided by r minus d the whole square multiplied by small m. Small m cancel. And if I say this g dash मत लो, इसको आप gd ले लो, तो gd कितना के बराबर होगा? m g into m dash into m r minus d the whole square. अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या मैं इस मास को me को
क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4/3 पाई RE का cube into rho if the density is taken as constant? Yes, I can take it. G 4/3 pi RE ka cube into rho divided by RE ka square. So this becomes 4/3 pi G RE multiplied by rho. Now same thing if I take this, what is the value of ME dash? That will be equal to volume. What is the volume? 4/3 pi. इसका वॉल्यूम के लिए रेडियस छोटा हो गया, r minus d the whole square हो गया, multiplied whole cube हो गया, multiplied by the density. So what is the acceleration due to density? G me का dash के बदले में आप लिख दो that is equal to 4/3 pi r minus d का whole cube multiplied by the rho और divided by r minus d का whole square. आपने ये दोनों को काटा, r minus d बचा. What is the GD at the depth? तो you will say that is G 4/3 pi r minus d multiplied by rho. This is the value. Now I know what is the value of GD. GD divided by G on the surface of the earth, that is G into 4/3 pi r minus d multiplied by rho divided by G into 4/3 pi r multiplied by rho. Rho cancels, G cancel, 4/3 cancel, pi cancel. So what is left? This is GD divided by G. It is equal to r minus d divided by r. So what do you get? GD by G, it is equal to r by r minus d by r. So GD divided by G is equal to 1 minus d by r. Yeah, the acceleration due to gravity at a depth, it is equal to G 1 minus d divided by r. This is the final formula. Please note this down. Please note this down fast.